नमस्कार सभी को। बहुत दिनों से ये देखने में आया कि काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आ रहा है नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है। बहुत ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, है ना। अब हम लोग इस विभाग से जुड़े होने के कारण हम जिस तरह से लोग बाग आते हैं, बहुत छोटी छोटी सी जानकारी जो कि उन्हें स्वयं करवा लेनी है, लेकिन वो फिर भी वहाँ संबंधित पटवारियों के लिए घूमते रहते हैं। तो इस चक्कर में कि कम से कम जानकारी हो आपको कि क्या गलती है, आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े, तो हमने सोचा कि एक जिम्मेदारी बनती है, यदि हमको जानकारी है इस चीज़ के बारे में तो बताना कि आप परेशान नहीं हो। इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि सम्मान निधि की यदि पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी समस्या है उसमें, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो 6,000 रुपये किस्तें आनी है, जिसकी 15वीं किस्त हम डलने वाली है कुछ समय बाद, शायद अक्टूबर में डलनी है, तो वो आ रहा है। ये रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है? ठीक है। डीबीटी, केवाईसी, एनपीसीआई, आधार लिंक, ये चीज़ें क्या है, करवानी चाहिए, कैसे पता चलेगा किसका है किसका नहीं है, ये चीज़ें अपन देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसको आप स्वयं ही चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे आप हम पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे जाएंगे, जो ऑफिशियल साइट है, तो वहाँ पे गूगल पे अपन डालेंगे सम्मान निधि कुछ भी करके, तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि कुछ भी डालेंगे तो वो एक इस तरह का एक लिंक आएगी, उसी वाली में क्लिक करेंगे। ये आप चेक कर लेंगे www.pmkisan.government.in। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे तो एक पोर्टल खुलेगा। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये ई केवाईसी हो गया, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना, नो योर स्टेटस हो गया, और ये सारी चीज़ें खुलेंगी। ये ऑनलाइन रिफंड वाला ये है, जो अपात्र लोगों को मिल चुका है वो ऑनलाइन रिफंड कैसे कर सकते हैं, जिन्हें वापस करना है पैसा, उन वो पात्र नहीं थे फिर भी मिल गया। ये सारी चीज़ें इस तरह का पोर्टल खुलेगा। ठीक है, अब इनमें से जिस पोर्टल पे, यदि आपकी समस्या ये है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले थम कॉलम पे क्लिक करेंगे और जाएंगे तो ये पोर्टल ऐसे खुलेगा। नो योर स्टेटस जाके इसको ऐसे खुलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन, नो योर रजिस्ट्रेशन। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो इस लिंक के क्लिक करेंगे। ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। ठीक है, और ऐसे ही कैप्चा आता है। तो और आपके मोबाइल में जो आपने मोबाइल से एडिट किया है अपनी, उसमें मोबाइल नंबर जो भी डलवाया था उसमें ओटीपी आएगा। ये चीज़ें डालेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे, उसी कॉलम पे ऐसे ऐसे डालेंगे। ये इस तरह से होता है, हर स्टेट्स का अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये फिर यहाँ पे ये फीड कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे गेट डाटा, तो ये चीज़ ऐसे खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी, पूरी की पूरी डिटेल। लेकिन ये तब खुलेगी जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो। मेन इशू आता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे सबसे पहले, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने की कोशिश करेंगे अपना मोबाइल नंबर डाल के। यदि आपको पता है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर डला है, ये पता नहीं है, 2-3 मोबाइल नंबर हैं, तो उन सबको डाल के चेक कर लीजिए, किसी न किसी में खुल जाएगा। यदि उस समय पे जब फॉर्म भरा था आपके पास मोबाइल नंबर था ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर डला हुआ था, है ना, ये गलत है, ये बंद हो चुका है, तो फिर इसके बाद आप अपने सक्षम जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। एक बार आपने ये ले लिया तो फिर उसके बाद आप हमेशा के लिए एक बार कभी भी देख सकते हैं या कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ये पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, किसका पूरा किस नाम, कब रजिस्ट्रेशन किया गया था, फादर्स नेम, मदर
ये सारी चीज़ें, फार्मर का नाम, है ना, कहाँ किस गांव से संबंधित है, उसका मोबाइल नंबर, यदि डला हुआ था तो मोबाइल नंबर दिखेगा कौन सा डला था, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन कॉलम है ये, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी 10 किस्तें आई हैं लेकिन अभी बंद है, 5 किस्तें आई हैं अभी बंद हैं, तो वो क्या इशू है। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्य 3 चीज़ें दिख रही होंगी आपको। एक तो लैंड सीडिंग, ठीक, ये है लैंड सीडिंग। इसका मतलब है कि आपका जो ज़मीन है, जिस जगह पे ज़मीन है, वो इस पोर्टल पे इनेबल है कि नहीं, वो इससे लिंक्ड है कि नहीं। यदि यहाँ पे क्रॉस आता है, यहाँ पे टिक है, ग्रीन टिक है, इसका मतलब कि ये लैंड सीडेड हो चुकी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे लाल क्रॉस आता है ऐसा, है ना, और ऐसा, तो इसका मतलब ये आपका कॉलम नहीं हुआ है, ये करवाना ही पड़ेगा, इस चक्कर में किस्तें रुकी हुई हैं। तो ये आप अपने कर्मचारी अधिकारी के पास जाएंगे, सक्षम जो भी आपके क्षेत्र के हैं, है ना, उनको बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये आ रही हैं। हालांकि सरकार ने भी वहाँ से आदेश जारी किए हैं, तो वो स्वयं ही कर रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो स्वयं ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको ये संज्ञान में आता है कि आपका ये चेक करने के बाद पता चलता है कि आपको ये चीज़ नहीं है, तो आप उनको बताएंगे और उनसे ये करवा लेंगे। दूसरी बात, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, मतलब आधार यदि बैंक अकाउंट से लिंक है तो ये ग्रीन टिक आ रहा होगा। यदि बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो फिर सेम वैसा ही लाल इस तरह का क्रॉस आएगा। ठीक है, तो यदि वो वैसा क्रॉस आता है तो आप समझ जाइए कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है और आपको आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कराना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब यदि eKYC नहीं है तो यहाँ पे eKYC वाला स्टेटस आ जाएगा कि आपका eKYC नहीं है। ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो आपकी किस्तें रुकी हुई होंगी, भले से 10। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रही हैं कि 13 किस्तें आ चुकी हैं, इनकी जो ये व्यक्ति हैं कोई भी, तो इनकी 13 किस्तें आ चुकी हैं जो अपन ने जब ये देखा था स्टेटस। ठीक है, तो नेक्स्ट किस्त के लिए FTO जनरेटेड हो चुका है ना, तो अगली भी आएगी इनकी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, है ना। और यदि अकाउंट की डिटेल आपको देखनी, जैसे ये FTO जनरेटेड दिख रहा है ना, तो अकाउंट की डिटेल देख लेंगे आपकी 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन। यहाँ पे इसी में ही, इसी कॉलम के नीचे ही लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं बैंक का नाम, और कब क्रेडिट हुई है, किस अकाउंट में क्रेडिट हुई है, पेमेंट का मोड क्या है। अधिकतर पेमेंट मोड अब आधार हो चुका है, तो आधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आधार लिंक होना, सब चीज़ें हम, है ना। तो ये स्थिति है, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है आपको, केवल ये चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं, ये 3, इन्हीं के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्तें आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, और कितनी आई हैं। कई लोग ये होता है कि उनका KCC में अकाउंट बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है उनने, और वो लिंक जिस खाते पे है उस खाते पे जाने लगता है पैसा। ठीक है, तो इससे यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 13वीं किस्त जो है किस खाते पे आई है ना, कौन सी किस्त किस खाते पे आई, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये मान लो 10 किस्त तक आपका पैसा किसी दूसरे में आया, 10 के बाद में दूसरे में आने लग गया है, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं, तो आप यहाँ से दिखवा सकते हैं। ठीक है, भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं। ये हमें लग रहा था कि जिम्मेदारी बनती है, हमें ये चीज़ें पता हैं, तो इसलिए हमें ये वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।